हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बाइटिंग मैकेनिज़्म इन स्नेक। सो बाइटिंग मैकेनिज़्म इन स्नेक्स को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ और भी टॉपिक्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जिसको पढ़ना ज़रूरी है ताकि हम लोग उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। अब सबसे पहले जो हम लोगों को पढ़ना होगा वो है पॉइजन एपरेटस। ठीक है, तो पॉइजन एपरेटस होता क्या है? पॉइजन एपरेटस इस पर सबसे पहले तो दिमाग में रखना होगा कि ये पॉइजनस स्नैक्स में ही पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि स्नैक्स दो टाइप के होते हैं, पॉइजनस भी होते हैं और नॉन पॉइजनस भी होते हैं। तो पॉइजनस इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली पॉइजनस स्नैक को ही लेकर बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पॉइजन एपरेटस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब पॉइजन एपरेटस में होता क्या क्या है? तो पॉइजन एपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ पॉइजन ग्लैंड, अ पेयर ऑफ फैंग्स एंड पेयर ऑफ पॉइजन डक्ट्स एंड मसल्स। एक जोड़ी पॉइजन ग्लैंड पाए जाते हैं, एक जोड़ी, अब जाहिर सी बात है ग्लैंड होगा तो उससे डक्ट भी निकलेंगे, पॉइजन डक्ट पाए जाते हैं, ए पेयर ऑफ फैंग्स पाए जाते हैं एंड मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब पॉइजन ग्लैंड क्या होता है? तो पॉइजन ग्लैंड जो होता है वो स्नेक्स में बेसिकली क्या होते हैं? मॉडिफाइड सेलेब्री ग्लैंड को कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सेलेब्री ग्लैंड को। ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? These are located on the either side of the upper jaw, below and behind the eyes. ये पॉइजन ग्लैंड जो होते हैं, जो जहर ग्रंथि है, वो ऊपरी जबड़े के दोनों ओर प्रेजेंट होते हैं, दोनों ओर स्थित होते हैं। क्या होते हैं? तो दीज आर लोकेटेड वन ऑन द आइदर साइड ऑफ द अपर जॉ। नीचे जबड़े के नहीं, ऊपर जबड़े के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। अब आँखों के नीचे और पीछे, बिलो एंड बिहाइंड द आइज। ईच पॉइजन ग्लैंड इज इन द फॉर्म ऑफ अ सैक। जो पॉइजन ग्लैंड जो होता है वो किस तरह से का शेप में होता है? इन द फॉर्म ऑफ अ सैक, छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाए जाते हैं। और इसको जो है पॉइजन ग्लैंड कहाँ तो वो अपने पोजीशन में कैसे हेल होते हैं? विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। अब ये सारी चीज़ें हम लोग अभी डायग्राम देखेंगे तो क्लियर होगी। जो एंटीरियर लिगामेंट होती है वो कहाँ अटैच करती है? एंटीरियर एंड ऑफ द ग्लैंड टू द मैक्सिला। ये जो एंटीरियर लिगामेंट होती है वो पॉइजन ग्लैंड के एंड को मैक्सिला से अटैच करती है, और जो पोस्टीरियर लिगामेंट होती है वो ग्लैंड और ग्लैंड को कॉर्डेट से अटैच करती है। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा मैक्सिला है। यहाँ पर ये हम लोग देख रहे हैं। जो एंटीरियर लिगामेंट है वो पॉइजन ग्लैंड को कहाँ पर अटैच कर रही है? मैक्सिला से अटैच कर रही है। और जो पोस्टीरियर लिगामेंट है यहाँ पर क्वाड्रेट से अटैच कर रही है। अब हम लोग देखेंगे कि पॉइजन ग्लैंड का कैसा पोजीशन होता है और कहाँ खुलता है। ये देखिए, ये हमारा पॉइजन ग्लैंड है जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और हमने उस स्ट्रक्चर में पिछले फिगर में देखा कि कुछ यहाँ पर हमने मैक्सिला दिखेगी। तो एंटीरियर लिगामेंट जो क्या कर रही है, मतलब पॉइजन ग्लैंड जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसको एंटीरियरली मैक्सिला से अटैच कर रही है, और जो क्वाड्रेट का स्ट्रक्चर हमें कुछ पीछे की साइड मिला तो वहाँ पर वो क्वाड्रेट से पोस्टीरियर लिगामेंट, मतलब पिछले लिगामेंट, मतलब पोस्टीरियर लिगामेंट जो ही है वो उसको क्वाड्रेट बोन से अटैच कर रही है। अब देखते हैं पॉइजन डक्ट क्या होता है। ईच पॉइजन ग्लैंड इज प्रोड्यूस्ड एंटरली इनटू अ पॉइजन डक्ट। जो पॉइजन डक्ट होता है वो क्या होता है कि पॉइजन ग्लैंड ही आगे चल के, मतलब एक पॉइजन डक्ट यानी कि नाली समान स्ट्रक्चर में खुलता है, उसे हम लोग पॉइजन डक्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे टनल लाइक स्ट्रक्चर। It passes forward along the side of the upper jaw and loops over itself just in front of the fang. It opens at the base of the fang or at the base of the groove on the fang. इसको अभी हम लोग डायग्राम से समझेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर हमारा पॉइजन ग्लैंड है। ये क्या कर रहा है? ये आगे की तरफ कहाँ प्रोड्यूस्ड है? पॉइजन डक्ट में प्रोड्यूस्ड है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये हुआ हमारा पॉइजन ग्लैंड, और ये आगे की तरफ प्रोड्यूस्ड कर रहा है पॉइजन डक्ट में। ये हमारा पॉइजन डक्ट है, और इसी के अंदर क्या है? फैंग है। ठीक है, ये फैंग है, और फैंग जो है वो कहाँ? एक शीथ से घिरा हुआ है, शीथ लाइक स्ट्रक्चर से घिरा हुआ है। ये टंग है, ये लोअर जॉ है। तो जो पॉइजन ग्लैंड है वो एक्चुअली एक तरह से लूप का फॉर्मेशन कर रहा है और आगे की तरफ यानी कि फैंग में आगे खुल रहा है। ये अगर हमारा फैंग है, ये जो, और उससे भी छोटा जो टनल लाइक स्ट्रक्चर, ये फैंग है, इसको शीथ से घेरे हुए, और ये जो हमारा पूरा है ये पॉइजन डक्ट है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि इट ओपन्स आइदर एट द बेस ऑफ द फैंग और एट द बेस ऑफ द ग्रूव ऑन द फैंग। ठीक है, या तो ये फैंग में आके खुल रहा है, मतलब हम लोग ने देखा कैसे पॉइजन ग्लैंड जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आगे आके मतलब पॉइजन डक्ट में ही प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब आके
पॉइजन डक्ट में खुल रहा है और उसके ऊपर से एक शीट लाइक स्ट्रक्चर ने उसे घिरा हुआ है। पॉइजन डक्ट के अंदर हम लोग ने देखा फैंग होता है। और तो ये क्या होता है, ये खुल रहा है कहाँ पर, या तो ये फैंग में खुलेगा और या तो ग्रूव, एक ग्रूव प्रेजेंट होता है फैंग के अंदर, वो भी एक टनल लाइक स्ट्रक्चर, वो उससे भी पतला सिरिंज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हम लोग इसको आगे फिगर में देखेंगे। ये देखिए, ये हम लोग एक फैंग का जो है वो पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में भी और ट्रांसफर सेक्शन में भी। ये क्या है, ये हमारा इंटेक अपर्चर है। 1 मिनट। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये इंटेक अपर्चर है हमारा। ये यहाँ से क्या होता है, जो पॉइजन ग्लैंड से जो जहर है वो इंटेक अपर्चर मतलब कि इस डक्ट के में आता है। ये देखिए, ये जो हमारी जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअल क्या है, ये पल्प कैविटी है। यहाँ पर से जो पॉइज़न है, ये पॉइज़न का जो कनाल है इसके थ्रू पॉइज़न जो है वो अंदर आता है। ये डेंटाइन है, क्योंकि क्या है, ये जो फैंग्स है वो बेसिकली मैक्सिलरी टीथ का ही तो मॉडिफिकेशन है। और मैक्सिला अब जब टीथ है तो उसको घेरने के लिए कुछ इनेमल भी हो गए। इनेमल जिसको टीथ के ऊपर जो हार्डेस्ट सब्सटेंस बोलते हैं, जिसको इनेमल टीथ है तो टीथ में रहेंगे ही। अब ये जो पल्प कैविटी है और उसके अंदर ही वाला जो स्ट्रक्चर है इसको पॉइज़न कनाल कहा गया। अब जो हम लोग बात कर रहे थे फैंग में पॉइजन ग्रूव के बारे में, यही वो स्ट्रक्चर है जो कि फैंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 ओपनिंग देखे जाएंगे, एक इंटेक अपर्चर है और एक डिस्चार्ज अपर्चर है। सो ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि फैंग का क्या स्ट्रक्चर होता है, फैंग में क्या होता है, पल्प कैविटी, और ये है हमारा बीच का पॉइजन कनाल है जिसके थ्रू पॉइजन ग्लैंड से आता है और डिस्चार्ज अपर्चर के थ्रू विक्टिम के बॉडी में चला जाता है। तो क्या हुआ, पॉइजन ग्लैंड हम लोग ने देखा, पॉइजन ग्लैंड जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो आगे की तरफ पॉइजन डक्ट में आके खुलता है। और पॉइजन डक्ट जो है वो फैंग्स, उसमें फैंग होता है, वो फैंग में खुलता है। फैंग में ही एक इंटेक अपर्चर भी होगा और एक डिस्चार्ज अपर्चर भी होगा। ये हम लोग ने देख लिया इस डायग्राम में। बात करते हैं फैंग्स के डिफिनेशन के बारे में। तो फैंग्स क्या होता है, तो फैंग्स दीज आर शार्पली पॉइंटेड इनलार्ज मैक्सिलरी टीथ। ठीक है, फैंग्स क्या है, तो शार्पली पॉइंटेड इनलार्ज मैक्सिलरी टीथ हैं। दिस फैंग्स मतलब ये क्या है कि मैक्सिलरी टीथ ही होते हैं जो कि शार्पली पॉइंटेड होते हैं। दीज फैंग्स आर रीजनरेटेड व्हेन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। ये जो फैंग्स होते हैं वो रीजनरेट का हो जाते हैं अगर मतलब मान लीजिए टूट जाते हैं या डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। इनमें बहुत सारे, क्योंकि जो स्नेक का जो जबड़ा है उसमें कुछ ना कुछ एसेसरी फैंग्स भी होते हैं। मतलब अगर अ पेयर ऑफ फैंग्स अगर आगे की तरफ पाए जाते हैं, जिनको जो जहर ग्रंथि जो ऊपरी जबड़े के नीचे दोनों स्थित प्रेजेंट होते हैं, तो उसके पास छोटे छोटे और भी फैंग्स होते हैं। ये हम लोग आपको डायग्राम दिखाएंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फैंग्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो एसेसरी फैंग्स जो है वो फैंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर उनको कहा जाए तो फैंग्स जो होते हैं वो रीजनरेट कर जाते हैं। दीज हैव ग्रूव्स, जैसा कि हम लोगों ने अभी डायग्राम में देखा कि इनके पास ग्रूव्स होते हैं। ग्रूव्स क्या होते हैं, नाली समाल स्ट्रक्चर होते हैं। एंड एक्ट्स एज सिरिंजेस, ये क्या करते हैं, एक सिरिंज की तरह काम करते हैं और पॉइजन को क्या करते हैं, विक्टिम के बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। अब जब ये ग्रूव ओपन होते हैं, जो ग्रूव जब हर टाइम ओपन होते हैं, इट इज़ फाउंड इन कोबरा। कोबरा में क्या होता है कि ये हम लोग बाद में आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं ओपन टाइप फैंग और क्लोज टाइप फैंग। ये अभी हम लोग सिर्फ एक डिफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन द ग्रूव इज ओपन as found in cobra, the fangs are called open type fangs, and when the fangs are and while the fangs are called closed type when the groove runs like tunnel through the length of the fangs having two openings मतलब हम लोग ने देखा इंटेक अपर्चर और डिस्चार्ज अपर्चर। अब जो क्लोज टाइप कहाँ पाए जाते हैं, तो क्लोज टाइप वाइपर में पाए जाते हैं और फैंग्स जो होते हैं वो शीत के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, केप्ट इन अ शीत। तो अभी हम लोग इसको एक बार और से डायग्राम में देखेंगे और डायग्राम में ही देख के इसको समझेंगे। ये देखिए, ये हम लोग ने देखा है कि एक पॉइजन अपरेटस है। पॉइजन अपरेटस में क्या क्या होते हैं, तो अ पेयर ऑफ पॉइजन ग्लैंड पाया जाता है, अ पेयर ऑफ फैंग्स पाए जाते हैं, पेयर ऑफ पॉइजन डक्ट पाए जाते हैं और मसल्स पाए जाते हैं। पॉइजन ग्लैंड हम लोग देख रहे हैं कि साइक लाइक फॉर्म में है जो कि आगे की तरफ पॉइजन डक्ट में खुल रहा है। अब जो फैंग्स है उसने ही पॉइजन डक्ट को घेरे हुए हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो फैंग्स है वो पॉइजन डक्ट को घेरे हुए हैं। अब फैंग में भी क्या होते हैं, इंटेक अपर्चर होते हैं और डिस्चार्ज अपर्चर होते हैं। ये अभी हम लोग, और जो फैंग है वो शीत के अंदर इनक्लोज होता है। अब हम लोग देखेंगे कि फैंग का क्या स्ट्रक्चर होता है। ये हम लोग देख रहे हैं फैंग का एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसमें एक इंटेक अपर्चर पाया जा रहा है, एक और ये
डिस्चार्ज अपर्चर भी है, इसमें इनेमल पाए जाते हैं क्योंकि ये मैक्सिलरी टीथ है तो इसमें इनेमल भी पाए जाते हैं। डेंटाइन है, ये पल्प कैविटी हुआ हमारा, इसमें क्या होता है एक पॉइजन कनाल पाया जाता है जिसमें कि इनटेक अपर्चर भी होता है और डिस्चार्ज अपर्चर भी होता है। तो ओवरऑल हम लोगों ने डायग्राम से समझ लिया कि क्या होता है पॉइजन अपर्टस और कैसे कैसे उसमें कैसा अरेंजमेंट होता है, कैसे जो जो फैंग्स क्या होता है उसमें वो आगे की तरफ उसमें इनटेक अपर्चर होते हैं, डिस्चार्ज अपर्चर होते हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया।